दोस्तों मेरा ये वीडियो कितने लोगों तक पहुँचे प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। क्या उन्होंने दिल्ली पुलिस की वर्दी इसी दिन के लिए पहनी थी? क्या वो इस तरह की घटना को अंजाम देकर रात में खुद से बात कर पाएंगे? क्या वो चैन की नींद सो पाएंगे? दोस्तों याद रखिए कि जब जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो इतिहास के पन्नों में ये घटना मील का पत्थर साबित होगी। इस घटना के बाद लगभग सब कुछ बदल जाएगा। ये राजनीतिक पार्टियां बदल जाएंगी, ये व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, और ऐसा जैसे कि 1857 की क्रांति के बाद हुआ था।
1857 में आंदोलनकारियों को सफलता नहीं मिली थी, उन्हें दबा दिया गया था। आज ये आंदोलन अगर दबा दिया भी जाता है ना, तो इसका प्रभाव भविष्य में जरूर दिखेगा। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि सरकार काम कर रही है। वर्तमान सरकार जो है, उन्होंने कई सारे काम किए, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इस मुद्दे को अपनी जिम्मेदारी ना माने। शिक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ी है उसकी जिम्मेदारी सरकार ना ले। सरकार यदि काम कर रही है तो उसका ये भी तो जिम्मेदारी है कि देश के अंदर जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर बात करे, उस पर ध्यान दे। सरकार ने अभी दावा किया है, हाल ही में दावा किया है कि देश से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से और उनकी नीतियों से हुआ है। ये बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि नक्सलवाद जैसी बहुत बड़ी समस्या जो कई सालों से, कई दशकों से हमारे देश में थी, वो खत्म हो गई। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि नक्सलवाद शुरू कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था? दोस्तों, जब मूलभूत सुविधाओं से लोगों को वंचित किया गया था ना, लोगों से जब उनके हक, उनके अधिकार छीने जा रहे थे और लोगों ने जब मांग करना शुरू किया था, तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। तब लोगों के पास अंतिम ये उपाय बचा कि वो हथियार उठा ले। इस तरह से माओवादी विचारधारा, नक्सलवादी विचारधारा फैली थी और सत्ता के खिलाफ उन्होंने हथियार उठा लिया। आज छात्रों के अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है, छात्रों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। छात्र क्या करता है, कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है और एग्जाम लिखता है ताकि उसका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। वो किसी भी एग्जाम को पास करके अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्थापित करे, वो जॉब करे या फिर शिक्षित हो, एग्जाम क्रैक करे। लेकिन आज जो योग्य है उसे उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। एग्जाम लिखने के बाद, सालों की मेहनत के बाद पेपर लीक हो जा रहे हैं। 90 से ज्यादा एक साल में पेपर लीक हो चुके हैं देश भर में। तो दोस्तों, इसके लिए जब छात्र आवाज उठा रहे हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए? इस तरह का जब मुद्दा उठाया जा रहा है आंदोलनकारियों द्वारा, तो सरकार के द्वारा इन मुद्दों को सुना जाए। आज हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां शिक्षा का अधिकार हमारा मूलभूत अधिकार है और अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 हमें अवसर की समानता देता है। क्या इस तरह के पेपर लीक से हमें अवसर की समानता मिल रही है, जहां हम अपने टैलेंट का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? यहाँ पेपर लीक करके उन विद्यार्थियों को टैलेंट का प्रदर्शन करने दिया जा रहा है जिनके पास कोई टैलेंट भी नहीं है। इस तरह की धांधली हो रही है पूरे देश में। और दोस्तों, फिर से वही बात कि जिम्मेदार कौन है इस तरह के पेपर लीक के लिए, इस तरह की जर्जर शिक्षा व्यवस्था के लिए, इस तरह बर्बाद हो चुके परीक्षा एजेंसियों के लिए? कौन जिम्मेदारी ले? जो हमारा प्रतिनिधि है, जो शिक्षा मंत्री है, वही तो जिम्मेदार है। और लोग कहते हैं कि इस्तीफा दे देने से क्या हो जाएगा, कल को फिर से यही होगा। दोस्तों, अगर कोई इस्तीफा देता है, अगर आज वो शिक्षा मंत्री इस्तीफा देता है ना, तो ये एक एग्जाम्पल सेट होगा, ये एक उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा कि कल को जो भी उस कुर्सी पर बैठेगा ना, वो इस तरह की गलती करने की सोच भी नहीं सकता। वरना पूरे देश की जनता सड़कों पर होगी और उसे फिर से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज जनता जागरूक हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है और छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं अपने अधिकारों के लिए। इसलिए उनके अधिकारों को इस तरह से छीना नहीं जा सकता। आज जो भी उस कुर्सी पर बैठेगा, जिम्मेदारी से बैठेगा, उत्तरदायित्व से बैठेगा। इसलिए इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं और सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत बात करनी चाहिए। वरना आज आंदोलन इस धर्मेंद्र प्रधान के लिए है, आज आंदोलन शिक्षा मंत्री के लिए है, कल को आंदोलन पूरे सरकार के लिए होगा, पूरे सरकार के विरुद्ध होगा। आज केवल छात्र सड़क पर उतरे हैं, कल को वकील भी सड़कों पर उतरेंगे, कल को आर्मी भी सड़कों पर उतरेगी और सरकार के समर्थन में कोई नहीं होगा। ये भारतीय इतिहास में जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था ना,
उसकी झलक दिखलाता है। अलग अलग मुद्दे देश में हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय मंच कोकरोच जनता पार्टी ने आज हमें दिया है। दोस्तों, इस तरह के आंदोलन को सरकार कई तरह के दांव पेंच लगाकर रोकना चाहती है। किसी ने ठीक ही कहा है दोस्तों। मैं 4 लाइन आपको पढ़ कर के सुनाता हूँ। ये बहुत कीमती लाइन है, आजकल सोशल मीडिया में भी ये बहुत वायरल है, लेकिन इसके जो मायने हैं ना वो बहुत बड़े हैं। कि बगावत बेरुखी से और भड़केगी, वो क्या जाने, वो क्या जाने, तबीयत इस अदा से और भड़केगी, वो क्या जाने, वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। धन्यवाद दोस्तों।